दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी बेहद खतरनाक। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में 9 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज्यादा है और कई जगह प्रदूषण की वजह से धुंध देखी जा सकती है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 454, अशोक विहार 466, आया नगर में 429, बवाना में 471, द्वारका सेक्टर 8 454, जहांगीरपुरी में 464, मुंडका में 461, नरेला में 441, नेहरू नगर 441, पंजाबी बाग 447, वजीरपुर 460, विवेक विहार 452, आरकेपुरम में 433 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और सबसे कम AQI लोधी रोड 377 और शेयरबिंदो मार्ग का है, जहां 381 AQI है। लेकिन वाकई गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गिरावट दर्ज की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स में, लेकिन वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हवा की क्वालिटी बेहद खराब है। जो रोज घरों से बाहर निकलते हैं, दफ्तर जाने वाले लोग या फिर स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी समस्या। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी, जहां लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर दिन जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है, कभी तो गिरावट दर्ज की जाए, लेकिन आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली सीएम आतिशी ने सरकारी दफ्तरों का कार्यालय का वक्त बदला, हालांकि 1 घंटे या आधा घंटे का फर्क ही था, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं कम नहीं हो रहा है। क्या और करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली में बड़ा सवाल यही है कि तमाम पाबंदियां लगाने के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, अभी तक उम्मीद ये थी कि 400 मतलब 400 प्लस चल रहा था, लेकिन अब 450 से भी अधिक हो गया है। यह बहुत ही चिंताजनक है। और 400 से अधिक होने के बाद राजधानी दिल्ली में ग्रेड 3 लागू हुआ था। तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। कंस्ट्रक्शन की जो स्थिति है उस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जो स्कूल है, क्लास 5 तक के जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनको ऑनलाइन एजुकेशन देने की प्रणाली व्यवस्था की गई है। और जो ऑफिस में बदलाव किया गया है ऑफिस के टाइम शेड्यूल में, लेकिन तमाम पाबंदी लगाने के बाद जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। यहाँ तक कि जो अंतर्राज्यीय बस हैं जो दिल्ली में आती हैं, उनको भी बैरिकेड किया गया है। जो पुरानी बसें हैं, जो पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उन पर भी बैरिकेड कर दिया गया है। उसके बाद जो स्थिति है वो चिंताजनक है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो हालात बने हुए हैं, इनसे कैसे निपटा जाए, यह सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। देखिए, दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार अपने तरफ से तमाम जो है प्रिकॉशन, जो एहतियात बरतने हैं, वो कर रही है। मीटिंग करके दिल्ली सरकार द्वारा देखिए ग्रेड 3 भी लागू किया गया। अगर बात किया जाए तो सितंबर से ही ग्रेड 1, ग्रेड 2 और अब ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। जो स्थिति बनी है उसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह जल छिड़काव कर रही है दिल्ली सरकार। गोपाल राय जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो लगातार बैठक कर रहे हैं कि कैसे लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए। लेकिन राजधानी दिल्ली में जो यह विकट समस्या बनी है, यह यथा स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं कि जो पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गया है। और बिल्कुल राजीव, ठीक कह रहे हैं आप, कई सारे प्राकृतिक रीजन भी हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार लगातार एडवाइजरीज जारी कर रही है, उनका पालन भी हो, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।